बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर हम लोग एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ऑफ सेकंड ईयर फिजिक्स जो कि वर्कबुक में जिसकी डिटेल गिवन है उस पर बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 15 को सॉल्व किया था। इस सेगमेंट में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो वर्कबुक ओपन कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। नंबर 16 फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन। कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन की कैलकुलेट कीजिए। शॉर्टेस्ट यानी मिनिमम। तो फिलहाल इसको मैंने ऐसे लिखा, लैम्डा मिनिमम, ये आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन emitted in the Balmer series। हाइड्रोजन एटम की सीरीज कौन सी है? बामर्स। तो याद है ना, बामर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है वो डिफरेंट हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 2 में होती है। हायर ऑर्बिट नंबर से ऑर्बिट नंबर 2 में होती है। यानी आपने लिखा फॉर बामर सीरीज, बामर सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट इज 2। लोअर ऑर्बिट को हम लोगों ने N2 से लिखा क्योंकि थ्योरी के टॉपिक में हम लोगों ने लोअर ऑर्बिट को N2 से ही लिखा था, तो इसलिए न्यूमेरिकल में भी हमने लोअर ऑर्बिट को 2 से लिखा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी भी सीरीज में, चाहे बामर हो, लाइमन हो, पास्चन हो, पीफेंड हो, ब्रैकेट हो, किसी भी सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस करता है इनफाइनाइट से ऑर्बिट नंबर 2 में फॉर बामर सीरीज। लोअर ऑर्बिट तो डिफरेंट सीरीज के लिए चेंज हो सकती होती है, लेकिन हायर ऑर्बिट फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑलवेज बी सेम व्हिच इज इनफाइनाइट। इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट ऑर्बिट से मैक्सिमम हायर ऑर्बिट से जंप करता है ऑर्बिट नंबर 2 में, तो मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है फॉर बामर सीरीज। तो इसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी निकालना है तो N1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? इनफाइनाइट, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चंस का डेटा। उम्मीद है कि ये डेटा आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चाहे तो एक दफा आप फिर खुद से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सॉल्यूशन देखिएगा। वेव नंबर के लिए बोर ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। सही, वैल्यू पुट कीजिए। देन लैम्डा की जगह लिखा 1/λ मिनिमम 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम की वैल्यू है। 1/N2, N2 is 2 minus 1/N1, N1 is infinity, this is square। सही, 1/λ मिनिमम दिख नहीं रहा है, 1/λ मिनिमम ये एज इट इज 1.097 एक्सपोनेंट 7 2 का स्क्वायर 4 और इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होता है। इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होगा, राइट। ओके, 1/λ मिनिमम is equal to 1.097 exponent 7 1/4। इनफाइनाइट जब भी किसी फाइनाइट वैल्यू को डिवाइड करेगा, इनफाइनाइट जब भी किसी
फाइनाइट वैल्यू को डिवाइड करता है तो रिजल्ट विल बी जीरो, मींस 1/infinity इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी जगह आपने लिखा जीरो, तो ये रहेगी आपके पास 1/लैम्डा मिनिमम 1.097 एक्सपोनेंट 7, 4 को यहां लिखा, इसको इन्वर्स कर लीजिएगा, 1.097 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय इन्वर्स किया तो 4 ऊपर आया, और ये 1.097 एक्सपोनेंट 7 डिवाइड कीजिएगा, ये लैम्डा मिनिमम आएगा मीटर में। फिर नैनोमीटर में अगर लाना हो तो मैंने आपको बताया कि इस वैल्यू को 10 की पावर -9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये नैनोमीटर में आ जाएगा। पर नैनोमीटर में करना कोई जरूरी नहीं है, कर दें तो अच्छी बात है, राइट? क्लियर है? कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशंस का ऑप्शंस आपके पास है, आप उसमें मुझसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।